हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शिवानी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है माँ जी बच्चे को अपना दूध पिलाने में शर्म कैसी। सौम्या अपने पति रमन 6 महीने की बेटी और सास ससुर के साथ दिल्ली से वाराणसी ट्रेन से जा रही थी, क्योंकि सौम्या के ससुराल में उसके ताई सास ससुर जी के बेटी की शादी थी। सौम्या के ससुर और ताऊ ससुर के बीच आपस में बहुत ही मधुर संबंध थे। किसी भी शादी विवाह या खास मौके पर दोनों परिवार हमेशा इकट्ठा होता। हालांकि सौम्या अपने सास ससुर के साथ जाना नहीं चाहती थी। उसने ये बात रमन से कही भी कि रमन, मैं तुम्हारे साथ बाद में शादी के 2 दिन पहले चलूँगी, माँ बाबूजी को पहले जाने दो। रमन ने कहा, क्यों? सौम्या ने कहा, देखो रमन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। फिर मैं खुशी सौम्या की नवजात बेटी को दूध कैसे पिलाऊंगी? उसे अभी बोतल की भी तो आदत नहीं है, तो इसमें क्या परेशानी है? तुम ऊपर के बर्थ पे जाकर दूध पिला देना, रमन ने मोबाइल देखते हुए कहा। सौम्या ने कहा, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं रमन? हमारे साथ माँ बाबूजी भी रहेंगे, हमारा सफ़र भी छोटा नहीं लंबा है। लेकिन रमन ने सौम्या की बात नहीं मानी। उसने सौम्या की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, देखो सौम्या, तुम्हें एडजस्ट करना होगा। कैसे, ये तुम सोचो। अच्छा नहीं लगता यूँ मना करना, माँ बाबूजी को बुरा लगेगा। और शादी में सिर्फ 1 सप्ताह है, ताऊ ताई जी भी क्या सोचेंगे हमारे बारे में। सौम्या मन मारकर तैयार हो गई। सौम्या दिल्ली जैसे शहर में रहती थी, लेकिन पर्दे से लेकर ससुर जी के सामने सिर पर पल्लू रखने जैसे हर नियम का पालन करती थी, क्योंकि उसकी सास का कहना था कि जगह बदल जाने से हम अपने संस्कार और संस्कृति तो नहीं बदल सकते ना। 3rd AC बोगी में उनकी टिकट थी। उनके साथ ही उस बोगी में एक और बुजुर्ग महिला आई, जो देखने में बहुत ही सौम्य और शालीन थी। रात के लगभग 9 बजे सौम्या की बेटी भूख से रोने लगी, तो उसकी सास ने कहा, बहू, उसके दूध का बोतल दे दो, मैं पिला देती हूँ। सौम्या सोचने लगी कि कैसे वो माँ जी से कहे कि वो बाबू जी को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दे, ताकि वो अपनी बेटी को दूध पिला सके। बार बार कोशिश करने पर भी खुशी बोतल से दूध नहीं पी रही थी। सौम्या मन ही मन सोचने लगी, मेरी बच्ची, मुझे पता है रमन भी वॉशरूम गया था। रमन पास होते तो उससे ही कह देती, क्योंकि उसकी बेटी को बोतल से दूध की आदत नहीं थी। सौम्या ने मन मारकर एक बार फिर दूध का बोतल सास को दिया, लेकिन उसकी बेटी एक बार फिर बोतल से दूध नहीं पी रही थी। तेज भूख से रो रो कर वो हकलान मारने लगी, तो सौम्या ने अपनी बेटी को अपनी गोद में लिया और पीठ घुमाकर बैठ गई। फिर अपने आंचल से बेटी को ढककर उसे दूध पिलाने लगी, जिसे देखकर उसके ससुर वहां से उठकर चले गए। सौम्या की सास ने चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ से स्तनपान करती सौम्या की बेटी अब चुपचाप अपनी भूख को मिटाने में लग गई। इधर सौम्या की सास का बोलना चालू था, सौम्या, बेशर्मी की हद होती है, यूँ सबके सामने बच्चे को दूध कौन पिलाता है? आजकल की लड़कियां में निर्जलता तो कूट कूट कर भर गई है। बोला था इसको बोतल से दूध पिलाने की आदत डाल दो, लेकिन महारानी को तो आदर्श माँ बनने का भूत सवार है। तो तुमको बता दूं, ये सबके सामने बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत को बेशरम माँ कहते हैं। चुपचाप अपनी सास की कड़वी बातों को सुनती सौम्या ने अपने आंखों में आंसू लिए बेटी को दूध पिलाती सिर्फ 2 टूक कहा, माँ जी, अभी मैं सिर्फ एक माँ हूँ जिसकी नवजात बेटी भूखी है। अपने दूध मुँहे बच्चे को स्तनपान कराना असभ्यता है तो वही सही। तुमको तो गलती करना और अब जुबान भी चलाना दोनों आता है। तभी सामने बैठी बुजुर्ग महिला, जो अब तक चुप थी, उन्होंने बोला, अब बस भी करो बहू को गलत ठहराना। मेरी उम्र आपसे कहीं ज़्यादा है, इसलिए अपने तजुर्बे से आपको समझा रही हूँ कि ये गलत बहू नहीं, गलत तो आपकी सोच है और वो सभी लोग जो इसको गलत कहते हैं, क्योंकि जिसका जैसा नज़रिया होगा उसकी वैसी सोच होगी। अपने बच्चे को स्तनपान कराना हर माँ का कर्तव्य और अधिकार है। आप अपनी बहू की मदद करने की बजाय उसे गलत और बुरी औरत साबित करने में लगे हैं, जबकि आप खुद एक औरत, बहू और माँ हैं और इस दौर से गुजर चुकी हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहू माँ होने के फर्ज निभाना जानती है।
वरना कितनी ऐसी भी महिलाएं हैं जो फिगर खराब होने के डर से या अपनी सुविधा और आराम के लिए बच्चों को बोतल से दूध पिलाती हैं, और कितनी भी माँ मजबूरी में अपने बच्चों को बोतल से दूध पिलाती हैं। लेकिन स्तनपान और बोतल से दूध या बच्चे की परवरिश को लेकर एक औरत को दूसरी औरत मजाक उड़ाना या उसको कभी शर्मिंदा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एक माँ हर हाल में अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करती और सोचती है। स्तनपान कराने में कैसी शर्म तो हमें अपने गंदे सोच और नज़रिया पे आनी चाहिए, जो ईश्वर के वरदान को गंदगी और शर्म से जोड़कर देखते हैं। तभी पीछे से रमन ने आकर कहा, बिल्कुल सच कहा आपने आंटी जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। अब मुझे समझ आया सौम्या, तुम क्यों नहीं आना चाहती थी, लेकिन अब आगे से मैं तुम्हारी सुविधा का पहले ख्याल करूँगा, क्योंकि एक पिता और पति का भी तो फर्ज होता है कि वो अपने बच्चे और पत्नी की परेशानियों को समझे और उनकी सुविधा का ख्याल रखे। तभी सौम्या के आंचल से बाहर झांकती उसकी बेटी की हंसी की किलकारियां गूंजने लगी, जिसे देख सौम्या भी मुस्कुराने लगी। रमन ने सौम्या की गोद से उठाकर अपनी बेटी को अपनी गोद में लेकर उसे प्यार करने लगे। तभी सौम्या की सास ने नजरें झुकाए हुए कहा, आप सही कह रही हैं। मैं बहू की समस्या को समझने की बजाय पति की सुविधा देखने लगी, जबकि मैं चाहती तो इनको ही थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के लिए कह सकती थी। लेकिन सौम्या, तुम चिंता मत करना, आगे से मैं इस बात का ध्यान जरूर रखूंगी। दोस्तों, कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज के आधुनिक युग में भी एक महिला का सार्वजनिक जगह पर अपने बच्चों को स्तनपान कराना गलत ही माना जाता है। लोग उस महिला को ऐसे हाय दृष्टि से देखते हैं जिसे उसने कितना बड़ा अपराध कर दिया हो, जबकि समाज को जिस चीज़ को सार्वजनिक जगह पर करने में शर्म आनी चाहिए, लोग उसे खुले में बेशर्मों की तरह करते हैं। आज भी सार्वजनिक जगहों पर पुरुषों को पेशाब करना, लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार करना, लोकल ट्रेन, बस या ऑटो में कहीं भी भीड़ भाड़ में बहाने से महिला के निजी अंगों को छूना और फिर मुस्कुराना, कुछ अभद्र पुरुषों द्वारा किए जाने वाला ये व्यवहार महिला को बहुत सी मानसिक परेशानियों और तनाव में डाल देता है, जिस पर कभी कोई बात नहीं करता, ना ही विरोध करता है। लेकिन अगर एक महिला स्तनपान सार्वजनिक जगह पर कराए तो उसको बेशर्म का तमाचा लगा दिया जाता है। लेकिन अब ज़रूरत है हम महिलाएं स्तनपान पर बात करें, और ये एक मांग या महिला की निजी फैसला होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को कब, कैसे और कितनी बार स्तनपान कराएं।